अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब यहाँ हम निकल पड़े हैं अपना सामान्य सफ़र बांध कर। कहाँ जा रहे हैं ये अब आपको रास्ते में मैं बताती हूँ। तो हमने कर ली जनाब अपनी पैकिंग और फटाफट से झटपट से हमने रखा कार में अपना सामान, जो भी हमने सामान्य सफ़र बांधा था, और उसके बाद हम रवां दवां हो गए अपनी मंजिल की जानिब। तो जनाब अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ नॉर्थ वेल्स, यानी कि वेल्स से भी बहुत आगे जाके नॉर्थ वेल्स आता है। तो जैसे ही आप वेल्स की तरफ चलना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, खूबसूरती आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है। ये ब्रिज जिस वक्त आपको नज़र आ रहा है, जिस पे से इस वक्त मैं गुज़र के जा रही हूँ, इसको आप वेल्स और इंग्लैंड की सरहद कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आप वेल्स की हद में एंटर हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ एक बोर्ड दिखाऊंगी जिस पे लिखा हुआ होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप वेल्स में एंटर हो चुके हैं। तो जनाब ये देखें, वेलकम टू वेल्स लिखा हुआ है और नीचे वेल्श लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। अब रास्ते में जहाँ जहाँ आपको जितने भी साइन बोर्ड नज़र आएंगे उन सब पे सबसे पहले तो वेल्श लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, उसके बाद नीचे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ होगा। ये देखें, जितने भी अब साइन बोर्ड आपको नज़र आएंगे उनमें आपको सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई नहीं नज़र आएगी। जैसे कि इंग्लैंड में आपको हर जगह साइन बोर्ड पे इंग्लिश लिखी हुई नज़र आती है। जो वेल्स में इंटर हो जाते हैं तो वेल्श लैंग्वेज पहले होगी और उसके बाद कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, वो वेल्श लैंग्वेज बोलते हैं। चूँकि यहाँ पर टूरिज़म काफ़ी ज़्यादा है, लोग बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं इधर उधर से, दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग, तो इसलिए अब वहाँ पे भी इंग्लिश बोली जाने लगी है। लोग बोलते हैं, इंग्लिश को समझते भी हैं, बट फिर भी वहाँ के लोगों की जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, वो वेल्श बोलते हैं। तो जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े ही खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। नज़ारों के तो क्या कहने हैं। कभी आपको ऊंचे लंबे दरख्त नज़र आएंगे तो आपको लगेगा कि आप मरी में घूम रहे हैं। कभी आपको बिल्कुल सीधी ज़मीन, मैदान नज़र आने शुरू हो जाएंगे, और कभी आपको पहाड़ नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप नारान कागान की तरफ सफ़र कर रहे हैं। तो जनाब यही यहाँ की खूबसूरती है। वेल्स में मैं पहले भी जा चुकी हूँ, बट नॉर्थ वेल्स में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। आपकी ना ऐसे पलक झपकने को भी दिल नहीं चाहता, इतने खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। आप देखें कि जैसे पीछे बड़े लंबे लंबे दरख्त और एक वो मरी का मंज़र नज़र आ रहा था, और अब आप देखें कि यहाँ पे बड़ी एक सीधी सी ज़मीन नज़र आ गई है, ग्रीनरी है हर तरफ, और ज़्यादा यहाँ पे ज़रा फ्लैट एरिया है। अब इससे जब आप आगे जाएंगे तो अचानक से पहाड़ नज़र आएंगे, यानी कि एकदम से मंज़र बदल जाता है। ये देखें, आपको साइड पे थोड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, कहीं पे थोड़े थोड़े ऊंचे होंगे, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे। तो जनाब हम फाइनली नॉर्थ वेल्स के उस शहर में, उस टाउन में एंटर हो चुके हैं जहाँ पे हमारा स्टे है। इस शहर का, इस टाउन का, इस जगह का नाम है लैंडिडनो। लैंडिडनो कहा जाता है इस जगह को। यहाँ पे हम अपना होटल बुक कर चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये लैंडिडनो, और बीच है यहाँ पे, बिल्कुल ही बीच पे हमारा होटल है। बीच पे ना आसमान का भी एक अजब ही मंजर होता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने भी ऐसी चीज़ नोटिस की है या नहीं। फ़िलहाल आपको ये बता दूं कि आपको ये साइड पे इस वक्त जितनी भी ये वाइट ऑफ वाइट बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये सब होटल्स हैं। ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं होटल बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे लोग आए हुए हैं, वीकेंड था और ईद का 3rd डे भी था, इस वजह से यहाँ पे बहुत रश था। और वो जो सामने ऑफ वाइट कलर की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है हमारा होटल। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। रश भी बहुत है, पार्किंग फुल हुई हुई है हर तरफ। बहुत प्यारी ये बिल्डिंग्स हैं, मुझे ये बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स थी, क्योंकि पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ये, बट ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो जनाब ये है हमारा होटल, जिसकी बिल्डिंग बिल्कुल ही अलग थलग बनी हुई है और बिल्कुल ही बीच के ऊपर है। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड नाउ वी आर एंटरिंग द होटल। बट हम जब होटल में एंटर हुए और रिसेप्शन पे पहुँचे तो वहाँ जाके हमें शॉक लगा। शॉक क्यों लगा, ये कहानी मैं भी आपको सुनाती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि हमने भी जाने से पहले ऑनलाइन बुकिंग कर दी, हमें कंफर्मेशन मेल भी आ गई कि जो रूम्स हमने सिलेक्ट किए हैं, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया और हमें वही रूम दिए जाएंगे जो हमने कहे हैं।
हमने एक्चुअली रूम वो वाले सिलेक्ट किए थे जिनकी विंडो खुलती थी बीच की साइड पे, ताकि हम वहाँ से बीच का व्यू देख सकें, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, बट मेरे हस्बैंड तो दीवाने हैं पहाड़ों के, समुद्रों के और इस तरह की चीज़ों पे। बस इनको तो किसी ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए तो इन्हें ये तो सारी ज़िंदगी ऐसी जगहों पे गुजारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही दीवाने हैं। तो इनकी ये विश थी कि जब हम यहाँ पे जाएंगे, मेरे हस्बैंड पहले भी कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, इस एरिया से, इस इलाके से अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो उनको ये था कि हम इस होटल में बुकिंग करेंगे और रूम बुक करेंगे वो वाले जिनकी विंडो बीच की साइड पे होगी। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमारे साथ हो गया धोखा। हमें ये कहा गया कि नहीं जी, वो रूम तो अब आपको नहीं मिल सकते हैं, वो रूम तो जा चुके हैं और अब आपको उनकी जगह कोई और रूम दिए जाएंगे। और फिर एक तो हमसे वो वाले रूम भी छीन लिए गए, और फिर ऊपर से जुल्म ये भी हुआ कि उसके बाद जो हमें रूम दिए गए उनकी विंडो कोई भी आउटडोर विंडो नहीं थी, बल्कि बिल्डिंग के अंदर ही एक साइड पे वो उनकी विंडो खुलती थी, यानी कि कोई भी आउट व्यू नहीं था। अजीब ही से रूम हमें दे दिए गए, और वो रूम भी दोनों सेम फ्लोर पे नहीं थे। एक रूम एक फ्लोर पे और दूसरे रूम दूसरे फ्लोर पे था। यानी कि बहुत ही बुरी कहानी हो गई यहाँ पे हमारे साथ। हम जितने अच्छे मूड के साथ आए थे, उस सारे मूड का सत्यानाश कर दिया यहाँ इन रिसेप्शन वालों ने। तो गुस्सा मुझे भी बहुत आया, मेरे हस्बैंड का भी मूड बहुत ऑफ हो चुका था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते, किसी और होटल में। तो उन्होंने कहा कि आपने देख लिया है कि बाहर इस वक्त कितना ज़्यादा रश है, ईद का 3rd डे है और वीकेंड भी है, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो ये चांस होगा, हमें चांस लेना पड़ेगा। अगर मिल गया तो मिल गया, और अगर हमें कोई रूम नहीं मिले तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फिर इस वक्त जो रूम हमें यहाँ पे मिल रहे हैं वो भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस वक्त जो मिल रहे हैं वो हम ले लेते हैं। तो फिर मैं भी खामोश हो गई कि ठीक है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था कि क्यों भाई, जिनको आपने रूम्स दे दिए, क्या उन्होंने आपको पैसे दिए? और हम कोई मुफ्त में आके यहाँ पे रह रहे थे, हमने आपको पैसे नहीं देने थे। अजीब ही चक्करबाजी है यार। मैंने तो यहाँ पे भी नोटिस किया, हम पाकिस्तान वालों को रोते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी चक्करबाजी होती है, ये होता है वो होता है। यार यहाँ भी कोई कमी नहीं है। मैं तो जब से यहाँ पे आई हूँ बहुत सी जगहों पे मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं कि यहाँ पे भी चक्करबाजी होती है। जहाँ जिसका लगता है ना, बस वो लगा देता है। खैर, अपना रिसेप्शन से फ़ाइनल करने के बाद सब कुछ, हम अपने रूम की कीज़ लेके और यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे थे। लिफ्ट आई और फिर हम अपने रूम में गए, और रूम भी हमारे सेम फ्लोर पे नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एक फ्लोर पे था, एक दूसरे फ्लोर पे था। मेरी बेटी को दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ा, हमारा रूम अलग था। तो बड़ी ही अजीब सी वो हो गई थी सिचुएशन। बट मूड सभी का कुछ ऑफ हो गया था। लेकिन चूँकि हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे, तो अब क्या हो सकता था। उस सारी सिचुएशन के साथ हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, अपने मूड अच्छे करने पड़े, उस सारी सिचुएशन को इग्नोर करना पड़ा। क्योंकि अगर हम उसी सिचुएशन में ही रहते तो फिर एंजॉय करना मुश्किल हो जाता, फिर तो सारा ट्रिप ही बर्बाद था। तो जनाब, हम आ गए हैं अपने फ्लोर पे। अभी देखते हैं यहाँ पे किसका रूम था। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे किसका रूम था, हमारा रूम था या मेरी बेटी का रूम था। आई थिंक मेरी बेटी का रूम था। तो हमने तो ऑनलाइन बुकिंग की थी, मुझे आइडिया नहीं था। मुझे तो ये होटल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये है कि अगर आपको कोई जगह ना मिले तो रात गुजारने के लिए, कि चलो एक छत मिल जाएगी, एक कमरा मिल जाएगा सोने के लिए, आपको बेड मिल जाएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत अच्छे और बहुत महंगे होटल्स में मैं स्टे कर चुकी हूँ। मैं 5 स्टार होटल्स में स्टे कर चुकी हूँ। और मतलब बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं इतने बड़े महंगे होटल्स में स्टे कर चुकी हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बात जगह छोटी या बड़ी नहीं होती। मेरे लिए मैटर करती है कि सफाई सुथराई, एक मेंटेनेंस हो, एक चीज़ की सफाई सुथराई, एक मेयार होना चाहिए। वो मेयार बड़ा मायने रखता है, और वो मेयार मुझे यहाँ इस होटल में बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। आप देख रहे हैं, छोटा सा रूम है, हम एंटर हुए हैं, वहाँ पे एक चेयर पड़ी है, दीवार पे एक मिरर लगा, एक साइड टेबल है, एक सिंगल बेडरूम है। ये विंडो है जो कि अंदर ही होटल के खुल रही है, जिसकी अपोजिट भी आपको विंडो ही नज़र आएंगी दूसरे रूम्स की। ये है जी बाथरूम। रूम आप देख लें, कोई ढंग नहीं, कोई सलीका नहीं। चेयर यहाँ पड़ी हुई है,
पीछे मिरर भी लगा हुआ है और मिरर के आगे चेयर रख दी गई है। यहाँ एक साइड टेबल है और अजीब से कर्टन भी अजीब से लगे हुए हैं और यानी कि कोई मेयार, कोई क्वालिटी नहीं थी इस होटल की। हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ इस होटल में रुके, हमें तो नहीं आइडिया था कि ये होटल कैसा है, लेकिन जो भी था जैसा भी था हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा क्योंकि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था। तो फाइनली हम अपनी बेटी के रूम में पहले आए, उनका सामान यहाँ पे रखा और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में क्योंकि हमारा रूम सेकंड फ्लोर पे था, अब हमें वहाँ जाना था। ये यहाँ बाहर से गुज़र के जाने में, यहाँ से जब आप गुज़र के जाते हैं तो देखने में फिर भी थोड़ी लुक बेहतर लग रही है इस होटल की, लेकिन अंदर से रूम्स जो हैं वो इंतहाई बेकार हैं। मुझे नहीं पता कि इस होटल्स के सारे ही रूम बेकार हैं या जो हमें दिए गए वही बेकार रूम है। ये बहुत पुराना होटल है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ इस होटल में आके स्टे कर चुकी हैं। उन्होंने क्यों ये होटल चूज़ किया था, उन्होंने यहाँ क्यों स्टे किया, इवन प्रिंस चार्ल्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, वो भी स्टे कर चुके हैं। आई डोंट नो क्या था, उन्होंने क्यों स्टे किया था, मुझे नहीं पता। हमने इस वजह से होटल बुक नहीं किया, लेकिन ये है कि वैसे हमने जब बाद में घर आने के बाद थोड़ी इस होटल की हिस्ट्री चेक की कि भाई ये क्या था, ये हमारे साथ क्या हुआ, तो फिर हमें पता चला कि भाई ये होटल तो बहुत पुराना है और बड़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आके रुक चुकी हैं। बड़ा तो हमें तो समझ ना आई कि ये क्यों भाई सेलिब्रिटीज़ यहाँ आती रही या क्या है। अब आप देखें, ये हमारा रूम है, मेंटर रूम है, ये एक मिरर है, यहाँ पे एक अलमारी रखी हुई है, वो एक चेयर है, ये एक ड्रॉर रखा हुआ है, बड़ा चेस्ट ऑफ ड्रॉर, उसी के ऊपर ट्रे है जहाँ केटल है, 2 कप हैं, वहीं साथ टीवी पड़ा हुआ है और अजीब कंजस्टेड सा बना हुआ था, कोई पानी की बोतल कुछ भी नहीं थी। उस साइड पे एक बेड था, ये है बाथरूम। बस जी ये बेड है, ये एक अलमारी है छोटी सी। अब आप ये देखें कि ये डबल बेडरूम है, यानी कि 2 लोगों के लिए, तो इसमें कम से कम 2 चेयर्स तो होनी चाहिए कि रूम में अब आए हैं तो क्या रूम में आके डायरेक्ट आपने सोना ही तो नहीं होता, कोई बैठता भी है इंसान। सिर्फ एक सिंगल चेयर वहाँ पड़ी हुई थी रूम में और उस चेयर के सामने कोई टेबल भी नहीं था। यार मैं तो कहती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा उस वक्त कि यार इससे तो लाख दर्जे अच्छे पाकिस्तान में अगर आप किसी गेस्ट हाउस में भी चले जाएं ना, ठीक है, तो वहाँ पे भी बड़ा अच्छा बेहतरीन आपको एक सेटअप मिल जाता है, एक अच्छा रूम मिल जाता है, बेहतरीन कमरा आपको वहाँ पे भी मिल जाता है जिसमें बेहतरीन बेड लगा हुआ होगा। कम से कम डबल बेडरूम है तो उसमें 2 चेयर्स होंगी, एक टेबल होगा, बड़े तरीके से लीके के साथ एक चीज़ रखी गई होगी जो कि इस होटल में भी नहीं थी, जो कि हमें पाकिस्तान में गेस्ट रूम में मिल सकती थी। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, शेयर कीजिएगा मेरे साथ अपनी स्टोरी। तो जनाब फाइनली हम वो सारा मसला हल करने के बाद, अपना सामान अपने अपने रूम्स में छोड़ने के बाद, उसके बाद हम निकल पड़े लंडिडनो को एक्सप्लोर करने कि अब चलते हैं इस टाउन को, इस इलाका को, इस एरिया को देखते हैं कि ये कैसा है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा है। आप पैदल भी चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। हम एक तरफ से निकले राउंड लगा के, दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि हम फिर आ गए हैं, वो सामने होटल की बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो हमने अब अपनी कार पार्क कर दी और अब हमने सोचा कि बीच पे चलना चाहिए। आप देखें कि यहाँ पे ये ब्रिज है जहाँ से मैं घूम के अभी जाऊँगी और बहुत आगे तक ये समंदर में ब्रिज बना हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ पे ले के जाऊँगी। बहुत सर्दी थी उस दिन, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बर्फीली हवा, यानी कि मेरे बताने में और उस वक्त जो हवा थप्पड़ मार रही थी ना, हमें काट रही थी, उसको फील करने में बहुत फ़र्क है। बहुत ही बर्फीली किस्म की हवा चल रही थी और हम कार पार्क करने के बाद अब निकले कि अब चलते हैं, पैदल चल के इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। और वो जो ब्रिज मैं आपको वहाँ से दिखा रही थी, अब उसकी शुरुआत हो जाती है यहाँ से, आगे चल के वो ब्रिज शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये एक छोटी सी मार्केट टाइप बनी हुई आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे छोटी छोटी सी शॉप्स नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी इस पूरे ब्रिज का एक टूर दे देती हूँ, क्योंकि ये ब्रिज बहुत ही लंबा ब्रिज है। तो आई थिंक कम से कम भी 20 मिनट की वीडियो तो बन ही जाएगी, इसलिए मुझे इसको आपको जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा। चलें जी, यहाँ पे ज़रा सा ठहर के मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ कि ब्रिज के नीचे का क्या मंजर है। सच कहूँ तो मुझे हाइट से डर लगता है, तो ये ब्रिज काफ़ी हाइट पे था
और नीचे का आप मंज़र देख सकते हैं। और सामने एक अजीब खौफनाक सा मंज़र नज़र आ रहा था कि ये कुछ जो समंदर के साथ कुछ पत्थर वगैरह ये इस तरह की चीज़ें आती रही हैं, ये वो जम चुकी हैं या पहले से ये कोई पहाड़ पत्थर था, यहाँ पे पानी लगता रहा तो ये डार्क हो गया। तो कुछ अजीब सा मंज़र नज़र आ रहा था। वो सामने पहाड़ है, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत वैली है, वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे कुछ शॉप थी ज्वेलरी की, ये छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे बाहर में। ज़रा देर को यहाँ पे रुक गई। ये इन्होंने बीच पे से ही रंग बिरंगे पत्थर उठा के उन्हें कलर करके और इस तरह नेकलेस और ब्रेसलेट की शक्ल दे दी, शेप दे दी, और इन कलरफुल डोरियों के बीच में लगा के नेकलेस और ब्रेसलेट वगैरह बना दिए। बट ये थे बहुत महंगे। आई थिंक एक ये जो नेकलेस मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें एक स्टोन पड़ा हुआ और पीछे कलरफुल डोरी है। आई थिंक ये 8 पाउंड का था या 12 पाउंड का था, इस तरह से था। और ऐसा ही कुछ हाल ये यहाँ पे लगे हुए ब्रेसलेट्स का भी था। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से स्टोन, छोटे छोटे से बीड्स इन्होंने कलरफुल इन पे पेंट करके इन्हें छोटा छोटा सा बना दिया। और 8 या 12 पाउंड का ये एक ब्रेसलेट या नेकलेस था। तो फाइनली जनाब हम पहुंच चुके हैं इस ब्रिज के आखिरी सिरे पे। अभी मैं यहाँ से आपको ज़रा समंदर दिखाती हूँ और उसके बाद फिर वापस। ये देखें, ये बिल्कुल अब हम ब्रिज के एंड पे आ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने आगे थोड़ा सा रास्ता और था जो आगे जा रहा है, लेकिन पता नहीं वो क्या कुछ ख़राब है, इसलिए उन्होंने ग्रिल लगा के उसको बंद कर दिया था। और वहाँ से अब हमने ले ली वापसी। ये हमारे होटल की बैक साइड है जो कि इस ब्रिज के ऊपर है। मैंने आपको बताया था कि होटल बिल्कुल बीच के ऊपर है, तो ये इसकी बैक साइड है जो ब्रिज के ऊपर आती है। शाम हो चुकी है इसलिए लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, और अब जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा ये लाइट्स और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी और ये पूरा ब्रिज जगमगाता हुआ आपको नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करेगा। ये एक भाई साहब थे जिन्होंने हमें वीडियो बनाते हुए देखा, तो उन्होंने हमें अपनी तरफ मुतवज्जे की आवाज़ दे के कि मैं उनकी भी वीडियो बना लूँ। उन्हें शायद आइडिया हो गया था कि ये कोई टूरिस्ट हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं, तो मैंने फिर उन्हें भी थोड़ा सा अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया। और साथ ही हम तलाश में थे किस रेस्टोरेंट की, कि कोई रेस्टोरेंट ढूंढ के वहाँ पे डिनर के लिए अब जाते हैं। तो जनाब फाइनली हम खाना खा के अब इस वक्त होटल की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम वॉक करते हुए जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा खाना भी हज़म हो जाएगा, और टायर्ड हैं बहुत ज़्यादा, जाके सोएंगे और अब कल उठेंगे, फिर कुछ नई जगहों पे जाएंगे और फिर वो वीडियो भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।